हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है। पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई हैं और JUI पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में। वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो सके। हुकूमत ने पहली बार मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई। कोशिश होगी JUI और पीपल्स पार्टी का एक ही मुसव्वदा हो। हम अपना ड्राफ्ट PTI के साथ भी शेयर करेंगे। आईनी तरमीम का मामला जल्दी नहीं हो सकता। PTI रहनुमा आमिर डोगर का कहना था पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा कमेटी में शेयर किया। कमेटी में फैसला हुआ है कि कौमी असम्बली का इजलास कल नहीं SCO समिट के बाद होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमती मुसव्वदे का पहला सफ़ा ही नहीं था, मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया गया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा ड्राफ्ट वही है जिसमें आईनी अदालतों के क़याम की बात है। अब अगर कोई कहता है कि उनके पास ड्राफ्ट नहीं है तो क्या कह सकते हैं। हुकूमत काफ़ी कॉन्फिडेंट है। लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहा 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है आईनी तरमीम ले आने के लिए, मुकम्मल है। मगर इसके बावजूद बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रही हैं कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज का बने। हुकूमत मुतमईन है, उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अपोजिशन से बामानी मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे, मुखालफत बराए मुखालफत की सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान ने मुसव्वदा नहीं दिया, हमारा ड्राफ्ट 2 हफ्ते से मौलाना फजल रहमान के पास मौजूद है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं बिलावल भुट्टो का शिकवा जायज़ है, हमने पीपल्स पार्टी को ड्राफ्ट देना है। हमारा सवाल तरमीम से मुतालिक है कि इतनी उजलत क्या है, हमारे लिए तो कोई 25 अक्टूबर ज़रूरी नहीं है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास भी बेनतीजा खत्म। मुशावरत जारी रखने का फैसला। ज़राए का कहना है कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने खतूत के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। मेंबर सन निसार दौरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की अदम शिरकत के बायस कमीशन कोई फैसला न कर सका। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। हामिद खान ने आज समाअत की इल्तवा की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। केस में PTI के साथ वकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। 13 जनवरी को फैसला आया मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है PTI फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं। ढोल पीटा केस इंतखाबी निशान का था। इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। हामिद खान की ज़ात के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अपने ज़माने में सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो और हम दरमियान में बोलें। अब जुलूस निकालो, डंडे मारो, ये हैसियत रह गई है वकीलों की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अराजी केस में रिमार्क्स। कहाँ दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपने गिरेबान में झांकें। मुहज़्ज़ब मुआशरों में इख्तलाफ राय रखने का भी एक तरीका होता है। कराची के हल्का NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आई। सियासी जमात के कारकुन वोटों का थैला लेकर फरार। बैलेट पेपर्स को आग भी लगाई गई। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स जलाने और चोरी होने का नोटिस ले लिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान की हंगामा आराई के बाद सुबह इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर का इलाका मैदान जंग बना रहा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज फिलहोड़ो कहते हैं अदालती हुक्म पर गिनती करने वाले थे कि अचानक हमला हो गया।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीम ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांग ली। सीएम केपी ने मुझे परसों रात को लेटर और फोन किया कि लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग करनी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देनी है, उसमें आप भी शिरकत करें। मैंने हमेशा ये बात की कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है। पहाड़ चिनार या मर डिस्ट्रिक्ट में जो हालात थे वो भी सबके सामने थे। अगर मैं या कोई और पॉलिटिकल पार्टी उस पर शिरकत न करे तो मैं समझ लूँ कि बहुत बड़ा सवाल निशान होगा। वजीर आला केपी ने अमनो अमान के लिए होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, मैं और दीगर जमातों के रहनुमा इजलास में शिरकत ना करते तो सवालिया निशान होता। इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा क़याम अमन था। स्पीकर सूबाई असम्बली ने APC के लिए अहम किरदार अदा किया। कोशिश होगी इत्तफाक राय पैदा किया जाए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दे दी। 267 रन के खसारे में जाने के बाद कौमी टीम 220 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन पर डिक्लेयर की थी। हैरी ब्रुक ने ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने डबल सेंचुरी बनाई। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1 सफर की बढ़तरी। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं, हमें इंग्लैंड से सीखना चाहिए। 20 विकेटें कैसे ली जाती हैं। मैच के नतीजे से दुख हुआ, कोशिश करेंगे दूसरा मैच जीतें। PCB का सिलेक्शन कमेटी की असर 9 तश्कील का फैसला। सिलेक्शन कमेटी का इजलास आज शाम होगा। जराए का कहना है सिलेक्शन कमेटी में साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद, अजहर अली और एम्पायर अलीम डार को शामिल किया जाएगा। असद शफीक कौमी सिलेक्शन कमेटी में बरकरार रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने कौमी सिलेक्शन कमीशन से इस्तीफा दे दिया था। बानी PTI से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात की दरखास्त पर फैसला महफूज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट दी गई। हुकूमत की जानिब से अडयाला हुकाम को मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का कहा गया। $7 मिलियन इसने रीरूट किया, पाकिस्तान ना आने दिया, चंदे का पैसा, कैंसर अस्पताल का पैसा, $3.5 मिलियन डुबो दिया। इसने मेरे खिलाफ मुकदमा किए हुआ, आपको बता के मुकदमा किया। ये 16 साल हो गए हैं आज तक जो है इसने मुकदमा मेरे साथ क्यों खात्मे तक क्यों नहीं पहुंचने देता, डेटें ले लेता है। बानी PTI ने चंदे का पैसा, कैंसर अस्पताल का पैसा, $3.5 मिलियन डुबो दिया। उसने मेरे खिलाफ मुकदमा कर रखा है। 16 साल हो गए, आज तक उसको खात्मे तक क्यों नहीं पहुंचने देते। तारीखें ले लेते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर मालिक के साथ में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। अली अमीन का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे जा चुका है। गायब होने का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदों पर अमल दरामद करने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद होंगे। सऊदी सरमाया और पाकिस्तान की जानिब से इत्तफाक किया गया है। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह कहते हैं, सऊदी सरमायाकार मुतनाज़ और कानूनी मसाइल के हल की यकीन दहानी चाहते हैं। कानूनी पेचीदगियाँ दूर करने के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद ट्रेजरी और पाकिस्तान की जानिब से वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को नामजद किया है। Pakistan and Turkmenistan share a deep-rooted bond of brotherhood, which is built on a mutual respect, commonality of faith, and a shared vision of a better, peaceful future. पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़ीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तक़बिल के विजन पर मबनी ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ जरदारी का अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
बलूचिस्तान के जिला दुखी में कोयले की कानों पर हमला, जाँ बहक कानों की तादाद 21 हो गई, 6 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक 6 मजदूरों का ताल्लुक जोब, 4 का कला सैफुल्ला, 3 का पशीन, 2 का कचलाक और लोरालाई से था। हमलावरों ने कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की वाक़े की मज़म्मत। दासू डैम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की साहिवाल जेल से मुंतकली के दौरान हमला। दासू डैम हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक थ्रेट अलर्ट पर दहशतगर्दों को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। साल 2024 में अमन का नोबेल इनाम जापान की तंजीम के नाम। जापानी तंजीम निहोन हेदा नेको हिरोशिमा नागासाकी एटमी धमाकों के मुतासिरीन के लिए काम करती है। इसराइली फोर्सेस का बैरूत में हमला, 22 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 3 एहलकार जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अमन मिशन के एहलकारों पर हमला नाकाबिल कबूल है। इसराइल ने शाम और लबनान की सरहद पर हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी के लिए गैरमालियों की रिहाई की शर्त लगा दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह ने CIA को शराइत बता दी। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने सैकड़ों TV ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। आबिद कश्मीरी ने बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी के बायस शायकीन के दिलों पर राज किया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम क्लासिकल डांस इवेंट के नाम होगी। गुज़श्ता रोज़ ड्रामा तालीम बागा में फनकारों की गैर मामूली परफॉर्मेंस को शायकीन ने खूब सराहा। गैर मुल्की फनकार पाकिस्तानी खानों और लोगों के मद्दाह।